गुजराती में लिखा थोड़ा देखो। मुझे अक्षर की यात्रा क्या सही? अक्षर से अक्षर की यात्रा क्या है? क्या किसने लिखा है सवाल? आप बोल देंगे थोड़ा जोर से? बता दे भाई। ये अक्षर से अक्षर की यात्रा क्या है और कैसे मतलब होती अक्षर है? मतलब और नीचे क्या लिखा है? और कैसे होती है? कैसे होती है? अक्षर मतलब अक्षर का मतलब आपका शब्द से? नहीं, मैंने सुना था महागीता में भगवान ने किसी को प्रश्न पूछा था। क्या? भगवान को किसी के प्रश्न पूछा था कि अक्षर से अक्षर की यात्रा होती है या क्षर से अक्षर की? या अक्षर से अक्षर की वो यांत्रिक होती है, और स्वर से अक्षर वो मांत्रिक होती है, और अक्षर से अक्षर वो तांत्रिक होती है। अक्षर से आपका मतलब क्या है? आई थिंक सो थॉटलेस। जब आपको इसका मतलब ही मालूम नहीं है कैसे बात करें? अक्षर जो है ये तो शब्द को भी कहते हैं, वर्डलेस। और अक्षर पार ब्रह्म को भी कहते हैं। इस तरह से लिखा था वहाँ। मैंने फिर सुना था और उसमें अक्षर से अक्षर की यात्रा, अक्षर जो है पार ब्रह्म को बोलते हैं, ये और पार ब्रह्म से पार ब्रह्म की यात्रा। मैंने सुना था जो मैं कंफ्यूज हो गया तो मैंने कहा क्या है महागीता में। आप तो देखिए इस प्रश्न को अगर मैं उठाऊंगा तो जो सातवें आसमान में जाएगा। तो आप जहाँ खड़े हैं, आप खड़े हैं, जो भगवान ने बोला है आपने सुना, वो अलग बात है। और मुझे उस तरह के प्रश्न का जवाब देने का अधिकार भी नहीं है जो भगवान के लिए कहा गया। क्योंकि क्या होता है प्रश्न में कि व्यक्ति की चित्त की अवस्था वर्तमान में जिस ढंग की होती है उस ढंग का प्रश्न व्यक्ति में से पैदा होता है। कहीं से पढ़ा है, सुना है, वो हमारे चित्त की अवस्था का प्रश्न नहीं है, वो हमारी पढ़ के जो स्मृति आई उसका प्रश्न। तो मैं अगर इसका उत्तर दूंगा तो बहुत गोल गोल घूम जाएगा। आप थोड़ा सा दूसरा प्रश्न पूछिए जो धरातल से आपके चित्त में कौन सा प्रश्न है अभी? अभी कोई तो फिर ये कहाँ से? वो मैं कंफ्यूज था इसलिए कि क्या है मालूम नहीं, इसका अधिकार मुझे अभी कहने का नहीं है। अगर भगवान ने ऐसा कहा, और प्रश्न कुछ ऐसा है कि बुद्ध जो है ना, अब बैठ जाओ, बुद्ध जो है कई प्रश्नों के उत्तरों की मना करते थे। वो कहते थे ये अतिशय प्रश्न है, और अतिशय प्रश्न का जवाब उलझाता है, वो सुलझाता नहीं। तो वो कोई 10 प्रश्न उन्होंने ऐसे चुने थे कि ये प्रश्न कोई पूछे नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे काम के नहीं है, ये मेरा अनुभव है और तुम्हारे काम के नहीं है, ऐसा बुद्ध का कहना था। फिर ये एक प्रश्न, 2 ही प्रश्न है। नहीं, और भी है पर लिखे हुए नहीं है। अच्छा, तो ये भी एक तरह से अपनी अवस्था का बयान कर रहे हैं, लेकिन ये इनकी निजी बात है। कह रहे हैं न संकल्प का बल है, न वैराग्य की पूंजी है, न सद्गुरु के प्रति रोम रोम में गहरा समर्पण का भाव दिखता है। बाबा कारवा गुजरता जा रहा है और लगता है मैं पिछड़ रहा हूँ। भय से कंपित अशांत महासागर में कैसे छलांग लगा सकूंगा। आपकी करुणा के बिना मेरी मूर्ता और मूर्छा नहीं टूट पाएगी। प्रणाम।
क्या वैराग्य का घटना और गुरु के प्रति समर्पण घटना हमारे प्रयत्न पर निर्भर है? अगर है तो कैसे घटाएं, क्या करें, कैसे टूटेगी मूर्छा? देखिए, धर्म की यात्रा में जो भी साधक साधना करते हैं, सभी तरह के प्रयास करते हैं, संकल्प के, भक्ति के, जो भी प्रयास करते हैं, जितने यात्रा में धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उतने उन्हें असफलता का भाव बनता है। इस साधना की किसी जीवंत गुरु के सानिध्य की कीमिया है। साधना के वक्त में जिनको ऐसा लगता है कि वे सफल हो रहे हैं, उनको अहंकार का पकड़ना अनिवार्य है। उनको अहंकार पकड़ेगा ही साधना के समय। सच्चा साधक जब यात्रा करता है तो असफल है ऐसा भाव बना रहता है, और असफल है ऐसा भाव ही उसको गहरी, बहुत गहरी प्यास में ले जाता है। अगर आप सफल हो रहे हैं साधना में तो ऐसा आप मान रहे हैं तो शायद आप भटक रहे हैं। असफल हो रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जिसका भी किसका प्रश्न है जी? अच्छा, उनका प्रश्न। तो असफलता जो है बुरी चीज नहीं, अच्छी चीज है। वो अहंकार को पनपने नहीं दी। और देखिए, वैराग, संकल्प जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं, हमारा काम सिर्फ इतना है कि गुरु ने जो आपको दिशा दी है, उस दिशा पे चलना। आपको उस दिशा पे चलना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति गुरु की दिशा पे चल नहीं रहा है तो ना तो उसकी कृपा काम करेगी, ना उसके आशीर्वाद काम करेगी गुरु के। ये दोनों तरह से होती है यात्रा। कहते हैं तुम एक कदम चलते हो, परमात्मा 100 कदम चलता है। लेकिन तुम चलो ही नहीं तो पक्का है कि परमात्मा भी नहीं चलेगा। यात्रा दोनों तरफ से रुक जाएगी। अगर आप चलते नहीं हैं तो परमात्मा जहां खड़ा है वहीं खड़ा रहे। वो तुम्हें बुला रहा है, वो तुम्हें निमंत्रण दे रहा है, लेकिन अतिक्रमण नहीं है इस यात्रा में। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती हो। तो यात्रा दोनों तरफ से होती है। आपको सिर्फ और सिर्फ गुरु की जो देशना है उसके हिसाब से चलने का काम है। जब हम
उनके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करते हैं, चलते हैं, आप आश्चर्य करेंगे, गुरु और शिष्य दोनों एक साथ चलते हैं। गुरु का इतना अद्भुत खेल है, इतना अद्भुत खेल है गुरु का, जो सच में यात्रा में जाते हैं उन्हें गुरु के थोड़े रहस्य का पता लगता है। तुम अकेले तो यात्रा कर ही नहीं सकते, ये तो बिल्कुल मेरे अनुभव की बात है। कोई व्यक्ति अकेला यात्रा नहीं कर सकता है। क्यों? कि ना तो मंजिल का पता है और ना यात्रा कैसे की जाती है उसकी युक्ति का कुछ पता है। तो कहने को ऐसा कहते हैं कि तुम एक कदम चलो, वो 100 कदम चलता है। लेकिन बहुत गहरी बात तो ये है कि वो तुम्हारे साथ साथ चलता है। बस इतना होता है कि वो तुमसे एक कदम आगे होता है। ये गुरु की बड़ी करुणा, बड़ी कृपा होती है कि महाप्रकाश में जीता है, आकाश में जीता है, मुक्त होकर जीता है, लेकिन करुणा बस शिष्यों के लिए फिर अंधेरे में आकर खड़ा होता है तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम अंधेरे में खड़े। प्रकाश से प्रकाश की यात्रा तो हो नहीं सकती, अंधेरे से प्रकाश की यात्रा होती है। तुम खड़े होते हो अंधेरे में, वो खड़ा है प्रकाश में, तो यात्रा हो नहीं सकती। इसलिए परमात्मा हमेशा प्रकाश में होता है। तो परमात्मा कहने की बात होती है, यात्रा में तुम्हारा सहयोगी नहीं होता, क्योंकि वो तो इस जगत को बनाता है और इस जगत में लोगों को संभालने का जो काम होता है वो गुरु का होता है। गुरु तुम्हें संभालता है, परमात्मा सिर्फ बनाता है। तुम्हें बना दिया, संभालेगा गुरु। वो संभालेगा जब तुम उसके बताए हुए कदमों का अनुसरण करो। तो आप को फिर चिंता बिल्कुल नहीं होगी। ना तो आपको बैराग की बात ख्याल में आएगी, ना मूर्छा की बात ख्याल में आएगी। तुम चलने का आनंद लेने। यात्रा में जिन व्यक्तियों को चलने का प्रसाद बन जाए, चलने का आनंद बन जाए और अधैर्य बिल्कुल ना हो। अधैर्य के कारण सारी यात्राएं बेकार होती हैं। कि अब ये लिख रहे हैं कब मूर्छा टूटेगी, कब हमारा कल्याण होगा, उम्र गुजर रही है, ऐसा ऐसा। मतलब धर्म की यात्रा में शिकायत का कोई मूल्य नहीं। अगर शिकायत आपको आ रही है तो गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा कमजोर है। ये बात बताती है कि गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा सही नहीं। अगर श्रद्धा गुरु के प्रति, कितनी परेशानियां, यात्रा में परेशानियां बहुत आती हैं, निश्चित आती है, लेकिन यदि गुरु पर भरोसा होता है तो वो सारी बाधाएं कटते 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 आप किसी मंजिल पर जरूर पहुंचते हैं। लेकिन वही मंजिल पर पहुंचते हैं जो यात्रा
कि एक कदम चलने का अगर एक जीवन लगे, तुम एक कदम चले एक जीवन में तो भी बहुत, तुम इतने धन्यवाद से भरो कि एक कदम तो चले। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो इस बात का होना चाहिए कि तुम सदगुरु से जुड़ कैसे गए। एक अंधेरे में बैठा हुआ आदमी, बिल्कुल अंधेरे में बैठा हुआ, उससे कैसे पता लग गया कि कहीं कोई जागृत चेतना काम कर रही है, और वो उसकी तरफ उसका मुंह हो गया। एक बार भगवान अपने लेक्चर में कह रहे थे कि संसार का कोई भी आदमी करोड़ों लोगों में अगर मेरी तरफ मुंह नहीं करता है तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होता, लेकिन एक भी आदमी अगर मेरी तरफ जब मुंह करता है, वो अंधेरे के महासागर में से जब मेरी तरफ कोई देखता है तो मुझे महा आश्चर्य होता है कि ये चमत्कार हो गया, ये कैसे पलट गया, इसने मुंह मेरी तरफ कर लिया। और एक बार इस अंधेरे में से आपका गुरु की तरफ मुंह हो जाए तो मेरा ऐसा मानना है कि आधी यात्रा तो उसी दिन हो जाती है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। जन्मों जन्मों के पुण्य से, जन्मों जन्मों की यात्रा से और जन्मों जन्मों के आशीर्वाद से हम सदगुरु को पहचान पाते हैं। तो वो कहते हैं मनुष्य के 3 भाग होते हैं, भाग्य मनुष्य के। वो भाग्यशाली व्यक्ति है किसी महापुरुष का कार्यकाल चल रहा हो, चाहे बुद्ध का हो, चाहे महावीर का हो, चाहे ओशो का। तुम उसमें पैदा हुए, तुमने गर्भ लिया उस काल में जिस काल में किसी महापुरुष का धर्म प्रवर्तन चल रहा। तो पहला भाग तो आपका। दूसरा भाग आपका कि तुमने उस महापुरुष को पहचान लिया, उससे तुम्हारी पहचान बन जाए, ये तुम्हारा दूसरे पुण्य जन्मों जन्मों कि तुमने उसे पहचाना। और तीसरा भाग कि तुम उसको समर्पित हो गए, तुम उसके साथ मिटने को तैयार। तो देखिए, हम सब में से पहला भाग लेके तो सब पैदा हुए, और दूसरा भाग इसलिए मैं कहूंगा कि अगर तुम यहां बैठे हो तो उसे पहचाना तो है, निश्चित ही धुंधली पहचान सही, लेकिन तुम्हारी पहचान तो बनेगी। अब इतनी बात के लिए, अब आगे की छोड़, आगे का जो होगा होगा, लेकिन इसके लिए अगर आपकी जिंदगी में धन्यवाद का भाव भर जाए, क्योंकि आप संसार की कोई भी चीज इतनी बड़ी से बड़ी आपको उपलब्ध हो, उसके प्रति आप इतने धन्यवाद से नहीं भर सकते। यदि आपको गुरु सत्ता का थोड़ा सा भी बोध हो गया और उसके प्रेम में पड़ गए तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपके पास है। तो अभी यात्रा की बात छोड़ दीजिए, अभी आप इस घटना को लेकर आनंदित होइए, धन्यवाद से भरिए, अहोभाव से भरिए। कृपा हुई और जन्मों के पुण्य के कारण ये हुआ है। फिर तुम यात्रा पे चलो, यात्रा पे चलोगे तो गुरु तुम्हें कैसे संभालता है। अच्छा, खेल ये है कि वो पता नहीं लगने देता, बड़ा मिस्टीरियस मामला होता है, आपको असहाय कर देता है, पता नहीं लगने देता। कभी कभार जब तुम बहुत ज्यादा परेशान होते तो उसकी झलक कि मर ना जाओ, छूट ना जाओ, तो हल्का सा इशारा उसका मिल जाता है, उससे आप हरे भरे हो जाते हैं। फिर आपको यात्रा करना, यात्रा में हिचकोले,
दुनिया भर के आते रहेंगे, लेकिन आप सदगुरु के प्रेम में हैं तो आपकी यात्रा बड़ी सुगमता से होगी। और ये जितनी बातें कही हैं, मूर्ता और ये और वो और मूर्छा, ये सारी की सारी आपकी टूटेगी। और हर उम्र के आदमी के लिए ये संभव है। जो यंग जवान हैं उनके अलग प्रयोग हैं, जो बुजुर्ग हैं उनके अलग प्रयोग हैं, लेकिन प्रेम तो सबके लिए, प्रेम तो सबके भीतर से हो सकता है, श्रद्धा भक्ति तो सबके भीतर से हो सकता है। तो जिनका प्रश्न है उनसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपनी तरफ से सिर्फ उनके बताए हुए कदमों पे सिर्फ चलें, बैठ के ना रह जाएं, तो आपकी यात्रा बड़ी अच्छी होगी। अब कोई दूसरा प्रश्न? हाँ, इधर ही आ जाओ महाराज। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं बाबा, प्रयत्न करता हूँ। आप बोलते हैं ऐसे लगता है कि ओशो बोल रहे हैं। मैंने कभी ओशो को इन पर्सन नहीं देखा है, लेकिन आपको बहुत धन्यवाद अमेरिका आने के लिए। ओशो को धन्यवाद, आपको भेज दिया है। आप नहीं आते तो अमेरिका बहुत ड्राई है, ऐसा लगता है खुदकुशी कर लूँगा कभी कभी। बाबा, जो घटना बुद्ध को हुआ, ओशो को हुआ, आपको हुआ, वो क्या, वो आप कल स्पेस की बात कर रहे थे, वो स्पेस फैलने का ब्रह्म स्वरूप होने का रूप है या ना होने का रूप है? और साधक के हाथ में क्या है और क्या नहीं है? क्या साधक क्या कर सकता है और कैसे वेट करे, ग्रेस कैसे आती है? मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर कब कोशिश छोड़ना है, कितना कोशिश करना है, मेरे हाथ में क्या है और परमात्मा के हाथ में क्या है? और ये भी आ रहा था कि आप नहीं हो फिर भी आपके शरीर में हो, तो क्या अनुभव होता है? एक सवाल पूछो। नहीं, अभी आपको जैसे मर्जी। आपके भाव में हैं कि आपसे प्रश्न बन ही नहीं रहा, क्योंकि आप भाव में इतने जी रहे हैं कि बुद्धि काम नहीं करती। तो वो लिखते नहीं, फिर भी मुझसे जो बनेगा मैं बताता हूँ। मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। बाबा, इतना ही कि हाँ बोलिए। जैसे ओशो बोलते हैं कि ब्रह्म शरीर से निर्वाण शरीर होता है ना, जैसे ब्रह्म शरीर से निर्वाण शरीर, जैसे मोमबत्ती को फूंक लिया तो कहाँ जाता है वो? तो वो स्पेस आप जो बोल रहे थे, मेरे को भी कभी कभी लगता है ध्यान करते टाइम मैं फैल रहा हूँ, तो वो फैलने का भी साक्षी होता है या वो फिर बुझ जाता है, वो कहीं खो जाता है? अब बैठ जाओ आप। चलिए, अच्छा समझ, बहुत अच्छा। जब आदमी बहुत भाव में होता है तो उसकी वाणी लड़खड़ा जाती है, ऐसा ही इनको कुछ हो रहा है। लेकिन पूछ रहे हैं कुछ बातें, तो बहुत ऊंची ऊंची बातें पूछ ली है हमने। ऐसे देखिए, कल मैंने एक बात कही थी कि खाली आकाश और वो भरा है प्रकाश।
या अंधकार से, खाली आकाश। उसी तरह से हमारे अंदर जब सभी तरह के ऑब्जेक्ट खत्म हो जाती हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है, सारे ऑब्जेक्ट गिर जाते हैं और हम भीतर बिल्कुल टोटल एम्प्टी हो जाते हैं। जैसे ही तुम एम्प्टी होते हो, वैसे ही ब्रह्म का प्रकाश तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाता है। तुम इधर खाली हुए कि उधर परमात्मा ने तुम्हें भरा। ब्रह्म का प्रकाश से तुम इतने भर जाते हो कि तुम ब्रह्म ही हो जाते हो। ब्रह्म की सीधी यात्रा हो नहीं सकती, क्योंकि वो हमारे बावजूद की बात है। लेकिन शून्य तक जाने की यात्रा हम कर सकते हैं। गुरु जो है ना, आपको कहाँ तक पहुंचाता है? मिटा देता है, बिल्कुल नथिंगनेस में ले जाता है गुरु। आपके विचार, आपके भाव, आपकी प्रतिभा, आपका अहंकार, ये सब गुरु निगल जाता है, खत्म हो जाता है और आप हो जाते हैं एब्सोल्युटली एम्प्टी, एकदम खाली, जैसे आप है ही नहीं। और जैसे ही किसी की ये अवस्था बनती है, वैसा ही ब्रह्म का अवतरण उसके भीतर हो जाता है और वो खाली जगह उसी तरह से हो जाती है जैसे हम इस आकाश को, सूर्य आता है तो प्रकाश से भरा हुआ देखते हैं, ऐसे ही तुम्हारे भीतर का खालीपन ब्रह्म से भर जाता है, ब्रह्म के प्रकाश से भर जाता है, जैसा इनने पूछा है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि मैं फैल जाता हूँ, सिकुड़ जाता हूँ, इस तरह के अनुभव बहुत साधकों को होते हैं। तो जैसा ओशो कहते हैं, हमारे 7 शरीर होते हैं, तो इस शरीर का गुणधर्म तो ये है कि ये जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन साधक जब साधना में गहरा जाता है तो उसके दूसरे केंद्र खुलना शुरू हो जाती है और दूसरे केंद्र में ऐसी प्रतीति आना शुरू हो जाती है कि आपका ये जो शरीर है इसकी लिमिट खो जाती है, क्योंकि आप इस शरीर में नहीं जीते हैं, आप उस शरीर में जीने लगते हैं। और उस शरीर की क्षमता ऐसी है कि वो बहुत फैलता है और बहुत सिकुड़ सकता है। वो फैल भी जाएगा, इतना फैल जाएगा कि इस कमरे में आपको ऐसा लगेगा आप पूरे भर गए, ऐसा लगेगा पूरे कमरे में। जैसे आप अगर आप खड़े हैं तो इतने बड़े हो गए हैं, इतने बड़े हो गए हैं जैसे आसमान को आप छू रहे हो। इस तरह की घटनाएं उस शरीर में घटती है और फिर आगे के शरीरों में अलग अलग तरह की घटनाएं घटती हैं। साथ ये सब घटनाएं बहुत गहरे में होता तो मन का ही खेल है, ये मन की ही क्षमताएं होती हैं। जब तक किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, चाहे किसी भी तरह का अनुभव आपको हो रहा हो, देखने वाला और दिखने वाली चीज़ें अगर अलग अलग हैं तो ये मन की ऊंची अवस्था में देखी हुई चीज़ें हैं। फिर मन जितनी ऊंची और अवस्था में जाएगा तो और चीज़ों को भी देखेगा। जहाँ सब चीज़ें दिखाई देना बंद हो जाए, साधक को एकदम एम्प्टी हो जाए, खाली, जब वो खाली होता है तो वो भर दिया जाता है, वो भर जाता है। फिर वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता, वहाँ ब्रह्म और आप दो नहीं होते, आप तो होते ही नहीं है, फिर वहाँ ब्रह्म ही होता है, परमात्मा ही होता है। ऐसी कुछ घटना घटती है और इस विषय में ज़्यादा कहने का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है।
क्योंकि अगर मैं इसी विषय में बोलता रहूँगा तो फिर प्रैक्टिकल कुछ बातें हैं उनके लिए समय नहीं मिलेगा। तो जितने प्रश्न पूछा है, खास तो 2 प्रश्न पूछे हैं कि शून्यता और ब्रह्म, तो वो बता दिया मैंने, और तीसरा खास उन्होंने पूछा है कि मैं फैलता हूँ सिकुड़ता हूँ। तो ये घटनाएं तो घटती रहती, इन पे ज़्यादा गौर नहीं करना। आपकी यात्रा में ये बाधा भी डाल सकती हैं और आप इन बातों को सीढ़ी भी बना सकते हैं, इन पे चढ़कर ऊपर भी जा सकते हैं। और गुरु की कृपा से तुम इन पे चढ़कर ऊपर ही जाओ, क्योंकि उनके प्रेम में जब तुम होते हैं तो वो एक काम है कि वो भटकने नहीं देता, वो अहंकार को कहीं से जगह नहीं छोड़ता, तो कहीं ना कहीं फंसा देता। आपको अकल आ जाती, इतना हो भी रहा लेकिन उपद्रव तो हो ही रहा है। बढ़िया से बढ़िया अनुभव होते, उससे क्या है, जीवन में हमें कायदे से कोई भी आदमी को किसी भी तरह की घटना घटी हो, वो घटना भ्रम भी हो सकती है और सत्य भी हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकल जीवन में जब आपका रूपांतरण होता है, आप दुनिया को कैसे देखते हो, आपका दुनिया के साथ व्यवहार कैसा होता है, आप जीते कैसे हो, आप देखते कैसे हो, उस पर ज्यादा निर्भर करता है। जब आपको कोई ऐसी घटना घटती है जो वाकई सत्य घटना घटती है, तो जो सच में तुम्हें घटेगा वो बाहर दिखेगा भी। अगर तुम्हें घटा है कि तुम में परमात्मा उतरा है, तो तुम्हें तत्काल जो घटेगा कि समष्टि में परमात्मा उतरा है। व्यक्ति में नहीं उतरता, वो समष्टि में उतरता है। कोई व्यक्ति को इसकी पहचान हो जाती है, सिर्फ व्यक्ति पहचान लेता है, घटता तो सब में है। और कहते ऐसा है कि इस जगत में कहीं भी कितने लोग साधना कर रहे हो, किसी को भी बुद्धत्व घटेगा तो एक कदम हम भी उसके साथ यात्रा करेंगे, हमें पता हो कि ना हो। कभी कभी आपने देखा होगा, ऐसा होता है कि आपको अचानक अच्छा लगता है, कोई कारण नहीं होते और आपको लगता है आज यार बड़ा अच्छा लग रहा है। वो वही घटना घटती है कि किसी जगह किसी साधक को कुछ अद्भुत घट गया है, क्योंकि ये घटना व्यक्तिगत नहीं होती, समष्टिगत होती है। अगर ये घटना इस तरह से नहीं होती कि किसी को घटा और उस हमारी यात्रा चालू कैसे होती, हम गुरु को पहचान कैसे लेते, जिसके अंदर वो सत्ता घटी है उसी के साथ हमें थोड़ा बहुत अनुभव जरूर होता है। तो ऐसा उपनिषद कहते हैं कि जब किसी को भी बुद्धत्व घटेगा तो एक कदम पूरी मनुष्य जाति ऊपर उठ जाए, एक कदम सब लोग ऊपर उठ जाते हैं। और वो व्यक्ति जिसमें ये घटना घटती है वो हरेक में घट गई हो ऐसा लगता, वो उसे खुद घटी ऐसा नहीं, उसे ये लगी जो समष्टि में घट गई, समष्टि ही बुद्धत्व को उपलब्ध हो गई ऐसा लगता है। तो वो तो घटना के बाद हरेक के पैर छूने लगता है, उसे कुत्ता बिल्ली भी अच्छे लगने लगते हैं। आप आश्चर्य करें, बहुत दिनों बाद फिर अकल आती है कि जो व्यवहार का जगत है वो अपनी पत्नी के पैर छू ले, उसमें देवी देवता देखने लगे, ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी। अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे घटी है और ये सब बुद्धू हैं तो समझना मानसिक ये पक्का है कि ये मानसिक रोग लग गया है आपको घटना घटने। अगर आपको ऐसा न लगे कि सब कोई को घट गई है घटना, पता नहीं ये लोग बन के बैठे हैं क्या है जी, बोल नहीं रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फिर वो उनका व्यवहार देखता है। तो व्यवहार देखता है तो उसे लगता है देखो इतनी अच्छी घटना इनको भी घटी है, लेकिन ये शायद समझ नहीं पा रहे हैं। फिर उसके अंदर करुणा पैदा होती है और उसी की याद दिलाता है वो आपको
जो आपको घट गया है, नया कुछ नहीं होता है। आपको अगर घटा नहीं है तो कोई याद दिला नहीं सकता है, आपके अचेतन में घट गई है घटना। तो जब कोई ऐसा आदमी बोलता है और जब आप सुनते हो तो उसके सुनने के साथ उसकी मौजूदगी में आपके अंदर की वो घटना आपको सुरती में आने लगती है। तो काम यहाँ जो है ना सिर्फ याद दिलाने का होता है, यात्रा कराने का नहीं। कि मैं बैठा हूँ सिंहासन पे और आपको कोई यात्रा करना है बड़ी लंबी चौड़ी, ये नहीं है मामला, बड़ा दूसरा है। आपको कैसे याद दिलाई जाए? भगवान ने इतनी कहानियाँ और इतने एंगल से, इतने इतने आयामों से व्याख्यान किया है आपको याद दिलाने के लिए। कभी कभी तो ऐसा होता है जैसे वो उनसे बात करी, वो निसर्गदत्त महाराज थे, उनसे किसी ने पूछा कि आपको कैसे घटे घटना, कैसे हुआ आपके साथ? कि मेरे गुरु ने बोला, जैसे ही उनने बोला वैसे ही मेरे अंदर घट गया। अब ये गुरु या जाने हुए लोग पागल नहीं होते जो तुम्हारे सामने बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, बड़ी संभावनाओं की बातें। वो इसलिए कहते हैं कि 100 में से एक को याद आ जाए। उनका जब वो लेक्चर देते हैं, लोगों के साथ बैठते हैं, तो वे इस उम्मीद से बैठते हैं कि शायद किसी को याद आ जाए, और जितनी याद आ जाए उतना जैसे उनका कोई काम हुआ। यात्रा नहीं कराते, याद दिलाते हैं। संवेदनाएं तुम्हारे अंदर थोड़ी कम है, तुम सुन नहीं पाते हो, तो फिर थोड़ा सर्कस कराते हैं। डायनामिक करो, ये करो, वो करो, ये सब सर्कस। पूरा काम तो उसी दिन होगा जिस दिन गुरु कुछ कह रहा होगा और आपने सुन लिया होगा, और जैसे ही आपने सुना आप पूरे बदल जाओ, पूरी घटना घट जाएगी आपके अंदर। तो खेल तो बहुत ही मिस्टीरियस है, बहुत ही मिस्टीरियस। तो जिन मित्र ने पूछा है, शायद मेरा इशारा वो समझ रहे होंगे। अब मैं किसी और का प्रश्न लेता हूं। नहीं, ये टॉपिक फिर ले जाएगा। पानी इधर आकर पूछिए किनका हाथ उठा था। थोड़ा सा यहाँ मुझे उम्र के हिसाब से कान थोड़े कमजोर हो गए हैं। ये creative visualization, affirmations. Creative visualization, affirmations और meditation, क्या हमें उनका उपयोग करना चाहिए? क्या बोल रहे हैं? Creative visualization, affirmations, nightly affirmations. Should we use them for meditation as well? आप हिंदी में हिंदी में creative visualization कैसे करते हैं? मैं समझ नहीं पा रहा। कल्पना, जैसे मैं रात को सोता हूँ तो क्या मुझे पॉजिटिव अफर्मेशन, जैसे क्या मैं ऐसा, जैसे मैं मंत्र जाप करते हुए सोता हूँ, या मैं अपनी आंखें बंद करके तस्वीर देखता हूँ, कोई तस्वीर, कोई कल्पना करता हूँ, क्या उन कल्पनाओं का उपयोग हमें ध्यान में करना चाहिए? क्या ध्यान हमें किसी कल्पना को लेके करना चाहिए
या ध्यान करते समय किसी भी तरह का भाव या कल्पना नहीं होनी चाहिए? चलिए ये देखिए, बताइए। ध्यान का जो रास्ता है, भक्ति के रास्ते में ये चीजें थोड़ी सहयोगी होती हैं जो आपने कही, लेकिन अब बैठ जाओ, यहीं बैठ जाओ। लेकिन ध्यान के रास्ते में समस्त कल्पनाएं बाधा डालती हैं। भगवान विष्णु आपके सामने आके खड़े हो जाएं, खुली आंखों से भी हो जाए, कोई बात नहीं है, खुली आंखों से आपने दर्शन भी कर लिए हैं उनके, तो भी घंटा 2 घंटे बाद आप वही के वही आदमी रहेंगे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला। ध्यान के रास्ते में, भक्ति के रास्ते में अलग बात है। भक्ति के रास्ते में ये चीजें सहयोगी होती हैं, क्योंकि ये तुम्हें बहुत अलग आयाम में ले जाती है। भक्ति में क्या होता है कि हम दूसरे में मिटते हैं, ध्यान में क्या होता है हम अपने में मिटते हैं, इतना भेद है। ध्यान में साधक खुद मिटेगा और भक्ति में साधक किसी के लिए मिटेगा। जैसे प्रेम में, बहुत गहरे प्रेम में पतंगा अग्नि में स्वाहा हो जाता है, अग्नि में मिट जाता है। कोई बहुत गहरे प्रेम में किसी के होता है तो मिटने के लिए तैयार होता है। इससे कम में तो प्रेम होता ही नहीं। अगर आप मिटने तैयार नहीं है किसी के प्रेम में, तो प्रेम आपका हुआ ही नहीं, ऐसे मानिए। तो ये भक्ति की लाइन में तो आपकी बात मुझे जचती, लेकिन ध्यान के मामले में चाहे भगवान विष्णु भीतर आके खड़े हो जाए, इवन बहुत गहरे में आपका गुरु भी आपको दिखाई दे, वो भी बाधा है। अगर आपको गुरु के दर्शन हो रहे हैं, आंखें दिख रही हैं, ये बाधा डालने वाली चीजें हैं, ये आपको सहयोग नहीं करेगी। तो गुरु को भी काट देना अगर आपको ध्यान में दिखाई दे रहा हो। ठीक है, आप बताइएगा। क्या बोले ये? बोलते आप बताना, आपको भी काट देंगे। तो कटे ही कटा है। और पूछिए, आप किसी ने पूछना हो। मैं प्रश्न को किसी को लंबा नहीं कर रहा हूँ आज, बहुत सारे लोगों के प्रश्न हल हो जाएं। नहीं, मेरा तो एक प्रश्न पे बोलना 1.5 घंटा तक आपको पता नहीं कहाँ उड़ा ले जाए। प्रणाम बाबा। प्रणाम। जैसे ओशो ने इतने सारे मार्ग बताए, तो कोई किसी एक मार्ग पर कैसे टिके और वो कैसे पता पड़े? और क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि बहुत भी सुन लो ओशो को तो भी भटकाव जैसा लगने लगता है। तो क्या अगर किसी को एक मार्ग समझ आ जाए तो क्या ओशो के दूसरे मार्ग सुनना भी बंद कर देना चाहिए? देखो, कोई भी गुरु जो जागृत है वो तुम्हें बांधता नहीं, बांधने का काम नहीं करता, वो ऑर्डर नहीं देता। क्योंकि हमने पकड़ा दी माला तुम्हें तो राम राम जपो, तुम्हारा काम हो जाए। अगर तुमने राम राम जपी माला, तो माला से इतनी नफरत हो जाएगी तुम्हें, क्योंकि वो जबरदस्ती हुई। तो गुरु क्या करता है कि ये कहता है तुम सब मार्गों में टटोल के दो, इतनी प्रतिभा तो पैदा करो, तुम्हारा मार्ग कौन सा है। ये गुरु नहीं बताएगा कि ज्ञान 3 तरह के मार्ग होते हैं। एक ज्ञान का मार्ग होता है, एक भक्ति का मार्ग होता है, और एक कर्म का मार्ग होता है, कर्म सेवा। एक ज्ञान का जो ध्यान का है, एक भक्ति का जो पूजा है, और एक कर्म का जो सेवा है। 3 तरह के मार्ग होते हैं। आपको अपने पे तीनों तरह के मार्गों का प्रयोग करना। ध्यान के मार्ग पर 17 ध्यान की विधियां हैं। तो जब आप
सबको टटोलोगे तो जो आपके लिए उपयुक्त होगा वो क्लिक होगा आपके भीतर से। आप जिस दिन वो ध्यान की विधि आपको क्लिक कर जाएगी उस दिन आपको बहुत मजा आएगा और आपको लगेगा कि ये मेरा मार्ग है। वहां से आपको यात्रा शुरू करनी। अगर ध्यान का मार्ग नहीं है आपका तो भक्ति के मार्ग को भी टटोल के देख सकते हैं और भक्ति जब आपको फलेगी तो वो भी पता लग जाएगा। फिर तीसरा कर्म का मार्ग है। कर्म का मार्ग तो संसार में सब कोई कर रहे हैं, कर्ता की वजह से वो मार्ग दूषित हो गया है। यहाँ 3 मार्गों के बाहर संसार में कोई जी नहीं सकता है। उनको नहीं जी रहे हो, कैसे जी रहे हो? संसारी को अगर संसार में रहना है तो इन 3 में से एक मार्ग पे तो वो है ही, या तो कर्म के मार्ग पे है, या ध्यान के मार्ग पे है, या भक्ति के मार्ग पे है। वो अलग बात है कि उसको क्लिक नहीं हुआ है तो कुनकुना जीता है। 95% लोग कर्म के मार्ग पे जीते हैं। कर्ता की वजह से कर्म का मार्ग दूषित हो गया। आप पहले जब कोई काम करते थे, हम तो सरकारी डिपार्टमेंट में नौकरी करते थे, तो जब हमारी पत्रिका बनी थी तो सेवा पत्रिका, सेवा पुस्तिका, मतलब आपको सेवा में लगाया गया है, सरकारी सेवा। और कर्म किसी तरह का सेवा ही है। आप एक चीज देखो, लोग अपने लिए क्या करते हैं, बहुत गहरे से। आप कमा रहे हो, दुनिया भर के उपद्रव कर रहे हो, क्या आप सिर्फ आपके लिए कर रहे हो? कितने लोगों के लिए कर रहे हो आप? उसमें आपका मोह जुड़ा होगा, लोभ जुड़ा होगा, बहुत सारी चीजें जुड़ी होंगी, लेकिन गहरे में जाने अनजाने तो आप सेवा कर ही रहे। अगर उस मार्ग से कर्ता को निकाल दो तो वो मार्ग धर्म का मार्ग हो जाएगा। उस मार्ग पे अगर कर्ता जुड़ा हुआ है तो वो मार्ग विकृत मार्ग हो गया, जिसका फल आपको नहीं आएगा। भक्ति के मार्ग पे अगर लोभ जुड़ गया तो वो विकृत हो जाएगा। अगर लोभ नहीं जुड़ा है तो भय भी नहीं आएगा। अधिकतर भक्ति में लोग जाते हैं लोभ और भय के कारण। अगर आपको लोभ और भय नहीं है तो भक्ति फलेगी। ध्यान के मार्ग पे अनुभव बाधा डालती है और विभूति पाद जो पतंजलि ने कहा है, कुछ उपलब्धियां होती हैं, कुछ लोगों को शक्तियां आ जाती हैं ध्यान के मार्ग पे, वो बाधा डालती है। इन तीनों तरह की बाधाओं को सद्गुरु निकालता है। अगर आप उसके प्रेम में हैं तो ज्ञान में भटकने नहीं देगा, भक्ति में लोभ में नहीं फंसने देगा, और कर्म में कर्ता को गिरा देगा। और हमारे सद्गुरु तीनों मार्गों के मास्टर हैं, तीनों के। अकेले ध्यान की बात नहीं है, ध्यान पे उनका जोर ज्यादा है, ये बात पक्की है। और हमको उनका ध्यान वाला मार्ग पसंद आया। टटोल के हमने भी तीनों देखी। भक्ति तो पैदाइशी अच्छी लगती थी, पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन गहरे में देखा कि लोभ और भय का खेल है। माँ बाप भी भक्ति कर रहे हैं, मंदिरों में जो लोग खड़े हैं, एक आदमी भक्ति नहीं कर रहा, लोभ और भय से भरे हुए लोग हैं, तो वो साफ दिखाई देता है। तो अगर लोभ और भय को निकाल दो तो भक्ति फलेगी। रास्ते में कितनी अच्छी उपलब्धियां हो रही हो, सबको क्रॉस करते जाओ तो ध्यान फलेगा। चाहे आपको किसी तरह के अनुभव हो, रुकना नहीं है कहीं, क्योंकि अनुभव ऑब्जेक्ट है, वो आपको रोकने के लिए आया है और हम उस पर रुक जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं।
वो इसलिए होते हैं भरोसा दिलाने कि इस यात्रा और है आगे की, और आप पड़ाव पर रुक जाते हैं। और कर्म में कर्ता बाधा डालता है, तो ये कर्ता को भी मिटाते हैं, लोभ और भय को भी मिटाते हैं, और ध्यानी की तो पिटाई अच्छी करते हैं कि किसी भी तरह के अनुभव लेकर पहुंचोगे तो वो ऐसी धज्जियां उड़ाते थे जिसका कोई हिसाब नहीं। मैंने अभी साहस किया, देखिए एक पत्र भेजा मैंने ओशो, जो मेरी अवस्था थी मैंने वो भेजा। मैंने लिखा यू आर नथिंग एंड आई एम नथिंग एंड नथिंग इज नथिंग, ओनली ब्लेसिंग। तो उधर से उत्तर आया था कि आप चुपचाप बैठो। प्रिय पूर्णानंद, आप चुप हो जाइए। तो कई दिनों तक मैं चुप रहा। ऐसा कुछ खेल है। तो ये टटोल के आपको देखना पड़ेगा, आप देखेंगे निश्चित ही आपको आपकी, देखो आप धंधे में भी कितने धंधे टटोलते हो ना। जब जाके तुम्हें कोई धंधा हाथ में लगता है सही, ये तो बहुत बड़ा खेल है यार, इसमें टटोल कर ना देखे और कोई हाथ में दे दे, ये तो बात नहीं हुई। अगर मैं दे भी दूं तो कोई बाधा हो जाए। मुझसे भी पूछते हैं लोग कि आप सीधी सीधी बात क्यों नहीं बताते, आप कह दो कि मुझे ये विधि करना और ये आपके लिए सही है, उनका भूल नहीं करना मुझे, मैं तो बंध जाऊंगा आपके साथ, क्योंकि वो विधि आप पे कारगर नहीं हुई तो आप कहोगे फंस गए, गालियां दोगे, क्योंकि वो बंदर वाली विधि हो जाए कि आपको बंदर दिखने लगे, ऐसी हालत हो जाए। इसलिए कोई भी जागृत आदमी किसी के लिए भी आर्डर नहीं देता कि तुम्हें हैव टू डू, ये ही करना, बिल्कुल नहीं करना। आप टटोल, इनका तो गोरख धंधा जरा बड़ा थोड़ा टटोल कर तो देखना पड़ेगा। अगर तुम इनके प्रेम में हो और सच में टटोल रहे तो कोई विधि क्लिक कर जाएगी तुम्हारे जीवन में। किसी को कुछ क्लिक करता, किसी को, ये भी अपन सब तरह के ध्यान कर, एक ही ध्यान हाथ लगेगा तुम्हें, फिर एक ही ध्यान, वो ध्यान तुम्हें पार कर देगा, लेकिन अजमा के खुद देखो, ऐसा खेल। हम तो वो डायनेमिक भी करते हो ना आप लोग, हमने वही पीछे भी बात करी थी। तो जब तक तुम यंत्रों के सहारे से ध्यान करोगे, तुम ध्यान के विज्ञान को कभी नहीं पकड़ सकते। ये सीखने के लिए ये यंत्रों का सहारा ठीक है शुरू, क्योंकि हमारा अनुभव ऐसा है कि ये जो बनाया है ये तो बाद में बना, शास्त्र बनते हैं बाद में, शास्त्र पहले होता है। उपनिषद बने तो ऋषि पहले है, जिसे बोध हुआ है वो पहले है, उपनिषद तो बाद में। तो ये विधियां जो इसमें डालती हैं, ये शुरू की ट्रायल के लिए तो बहुत अच्छी है कि आपने विधि कैसे की जाती है, वो कम से कम 10 मिनट तक होना चाहिए, ऐसा रहता है। अभी क्या होता है, ये विधि फंसाती कैसे, हम देखते, हम ध्यान कराते थे कि 10 मिनट होते नहीं है और उनकी खोपड़ी घूमती है कि ये चरण क्यों नहीं बदल रहा, इतना लंबा कैसे हो गया। अब बजाय गहराई लेने के तुम्हारा ध्यान इस तरफ जाता है, वो टाइम था गहराई लेने का और तुम्हारा ध्यान इस तरफ घुस जाता है। फिर दूसरे चरण में भी ऐसा, तीसरे में, सब में आपका चित्त आवाज पर लगा रहता कि जी कब बदलेगा, चाहे नाद ब्रह्म ध्यान करो तुम यार, जी चरण भीतर से बदलने दो ना, आप ध्यान करो। अगर ये विज्ञान है तो भीतर भी विज्ञान होना चाहिए। तो आप गहरे से जब ध्यान करोगे तो पहला चरण आप में पूरा होगा तो क्लिक होगा वहां कुछ,
तभी तो ये बना। उनने जाना के भीतर इतने मिनट में अगर समग्रता से करा जाए तो ये क्लिक हो जाता। तो उनने टाइम रख दिया 10 मिनट। अब वो तो सीखने की, आप कुनकुने कर रहे थे, 20 मिनट भी जा सकता, क्योंकि उनने तो एक्सट्रीम की बात कही। एक्सट्रीम पे कोई अगर बहुत जोर से करेगा तो 10 मिनट में गियर बदल जाएगा। ये गियर बदलती है ध्यान में। पहले चरण में गियर बदल जाएगा, दूसरा चरण पूरा होगा तो भीतर से गियर बदलेगा और वो आपको दिखेगा कि गियर बदल गया, तीसरे का बदलेगा और आखिरी गियर भी बदलेगा, तो जाके तुम्हें वो एम्प्टीनेस आएगी हाथ में। अभी एम्प्टीनेस आए कहाँ से? खोपड़ी मशीन में लगी रहती। तो यहाँ ट्रायल के लिए और लोगों को घर में तो बिना इसके करना चाहिए, मेरा ऐसा अनुभव है। क्योंकि ये बाधा है, जो सहयोगी है वो बाधा भी है। किसी तरह की सहयोग तुम कहीं से ले रहे हो, वो सहयोग बाधा भी बनता ही है, क्योंकि हमारे मन को बांध देता है, हम उससे ऊपर जाते नहीं। इसलिए यंत्र के साथ किसी को ध्यान घटेगा नहीं। मैं आपको बात बताऊं, ध्यान घटेगा, कोई और ऑब्जेक्ट होने नहीं चाहिए आपके अलावा, आप अकेले ही ध्यान करें। संघ में शुरू दिनों में हमें सीखने की जरूरत है, तो हमें संघ में ध्यान करना चाहिए। उससे हम क्या ट्रेंड हो जाते हैं, कहीं विधि में गलती तो नहीं हो रही है, वो हमने सीख ली। अब क्या जरूरत है, अब हमें अकेले करना चाहिए। फिर तुम अकेले जब ध्यान करोगे तो तुम्हें वो जो आखिरी में वो कहते हैं कि बिल्कुल सब खाली हो गया, वो सच में पता लगेगा कि खाली हो गया। अब बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे है ही नहीं। हर ध्यान आपको उस तरफ ले जाता, उस जगह पहुंचा देता। मेरा अनुभव है, चाहे तुम कुंडली करो, चाहे नाद ब्रह्म ध्यान करो, चाहे आप डायनामिक ध्यान करो, ये सब आपको स्पेस में ले जाती है, स्पेस में पहुंच जाती है। फिर स्पेस में आपको लंबा जीना। अब अकेले करोगे तो 1-8 घंटे बैठ सकते हो। यहाँ तो स्पेस आएगा ही नहीं, इसके पहले बाजा बज जाए, हो जाएगा। तो देखो, ये सारा इंडिविजुअल मामला है, आपको विधि खुद खोजना पड़ेगा और विधि के विज्ञान को समझ लो और फिर आपको खुद बहुत ही कारगर उपाय इतने अच्छे, उनकी मैं गवाही देता हूँ। क्योंकि औषधि इतनी अच्छी है, अगर ढंग से खाई जाए, क्योंकि इसमें परहेज भी लगता है, विधि के औषधि के साथ परहेज भी लगता है, थोड़ा परहेज का भी ख्याल करना पड़ता है। और विधि को कैसे दवाई खाई कैसे जाए, गर्म पानी से, ठंडे पानी से, किस तरह से, उस तरह से उसका विज्ञान होता है। तो उस तरह से करो। इतना सरल कर दिया है भगवान ने धर्म को, इतना सरल कर दिया है कि आज तो मैं कहता हूं कि हर आदमी की संभावना है भगवान के साथ चल के उस स्पेस में जीने की। अगर ढंग से सच में ही कोई इस प्रयोग में उतर जाए तो आर पार की बात, लटकने वाली बात तो है ही। केवल लोग लटके हैं जो मुझे आश्चर्य होता। समझ में आई आपको? तो आप टटोलो, किसी से पूछने मत जाना, नहीं उलझा देगा कोई भी मदारी दे देगा झुंझुना। पकड़ लो और चलाओ अपना काम। समझ रहे आप? बैठो। हाँ बोलिए। प्रणाम। ध्यान करना है तो अंदर जाके बाहर के जो डिजायर्स उसको छोड़ के अंदर जाना है। तो एट द सेम टाइम ये भी कहते हैं कि आपको ऐश्वर्य भी होना है। ऐश्वर्य मतलब प्रॉस्पेरस भी होना है। तो प्रॉस्पेरिटी के लिए मतलब धन कमाने के लिए जो अभी वो बता रहे थे, कल्पना करके आप कुछ
मन की इतनी शक्ति है, कल्पना से वो मैनिफेस्टेशन भी हो सकता है। तो ये सही है कि कल्पना को यूज करके धन को मैनिफेस्टेशन करना ठीक है, या उसके पीछे ओरिजिनल जो हमारी ध्येय था ध्यान करना, उसको छोड़ के फिर इस तरफ हम भागने लगे, ये हो सकता है। उनका पूरा प्रश्न आपने सुना? अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि हमारा ध्येय तो ध्यान होना चाहिए, ध्यान की तरफ होना प्रायोरिटी चाहिए, पे वो होना चाहिए। प्रायोरिटी पे ध्यान होना चाहिए ताकि वो पहुंच जाए। लेकिन ये भी कहते हैं कि आपको ऐश्वर्य भी होना है, तो ऐश्वर्य होने के लिए तो कुछ तो काम करना पड़ेगा। बिल्कुल करना पड़ेगा। तो वो काम करते करते वो ओरिजिनल जो ध्येय था, गोल था, वो तो हम छोड़ सकते हैं, छूटने का संभावना है। तो ये एक प्रश्न है। और साथ में ये भी है, मन की इतनी शक्ति है, कल्पना करके वो मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं, विजुअलाइजेशन करके मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। तो मैनिफेस्टेशन के पीछे हम जाके जो ओरिजिनल जो ध्येय था ध्यान करके परम पद को पहुंचने का, वो तो हम भूल सकते हैं। तो वो इसको दोनों को कैसा बैलेंस करें? अब बढ़ जाओ। नहीं, अच्छा प्रश्न है, प्रैक्टिकल। One last reminder, please silence your phones. Told multiple times, please. क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे लगा फोन है, पर आपका वो ग्लूकोज अच्छा, वो बीप करता है। वो उसका शुगर वुगर का हो। शुगर बढ़ गई, बंद कर दी उसे। बड़ी होगी, घटी होगी, जो भी। देखो, हमारी जो शास्त्रों में और कथाओं में बातें हमने कुछ ऐसी सुन रखी हैं कि संसार और धर्म अलग अलग है। यही तो जखीरा भगवान ने दिया है। उनने कहा जोर वाला बुद्धा, बड़ी गजब की बात कही। जो ईश्वर के रास्ते पे जाएगा, वो ऐश्वर्यवान होगा। ईश्वर और ऐश्वर्य दो चीजें नहीं। आप कह रहे हैं कि इमेजिन करके, कल्पना करके कुछ आयोजन ऐसी करें, ये गलत धारणा है। ध्यान इस जगत की सबसे अच्छी कीमिया है, जिसमें हम संसार में सही तरह से फिट हो सकते हैं, सही तरह से। तो देखो, जहां तक धन कमाने की बात हो, बताऊं, आप युक्ति लगाते हैं, चूंकि हैं तो बेहोश, मूर्छा भरी है, लोभ भरा है, पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, तो हम अक्सर गलत निर्णय लेते हैं। हम अधिकतर एक बात कहते हैं लोगों से कि लोगों से जो भूल होती है वो क्या होती है कि लोभ से भरा हुआ आदमी सांप में रस्सी देखता है, उसे सांप नहीं दिखाई देता है, रस्सी दिखाई देती, क्योंकि लोभ से भरा, वो गलत निर्णय ले रहा, और गलत निर्णय लेने के कारण आगे जाकर फेल होगा। तो मूर्छा में बैठा हुआ आदमी और क्या करेगा? गलत निर्णय लेगा। भय से भरा हुआ आदमी क्या करेगा?
रस्सी में सांप देख लेगा। अब रस्सी में सांप देखोगे तो जो सही युक्ति है, डर के कारण तुम उस युक्ति तक पहुंच ही नहीं पाओगे। मेरा इशारा समझना मैं क्या कह रहा हूं। तो अगर तुम ध्यान से विवेकपूर्ण हो गए तो रस्सी को रस्सी देखोगे, रस्सी में सांप नहीं देखोगे, क्योंकि डर नहीं है, मूर्छा नहीं है, जागृति है। जागृति फोकस से देखती है हर चीज को ज्यों का त्यों। ध्यान से जितना आदमी संसार में सफल हो सकता है उतना संसार में रहकर भी सफल नहीं हो सकता। तुम आश्चर्य करो, कारण क्या है? रस्सी को रस्सी की तरह देखेगा तो उसका सदुपयोग करेगा, और सांप को सांप की तरह देखेगा, हाथ नहीं लगाएगा। नहीं, लोभ के कारण सांप को रस्सी समझोगे, डंक लगेगा, फिर कहोगे कि यार आस्तीन का सांप निकला। कहते हैं ना लोग कि हमने जिस पर भरोसा किया, तुमने भरोसा नहीं किया, लोभ ने तुमसे गलत निर्णय करवाया, लोभ के कारण। और लोभ के कारण तुम घुसोगे, तुक्का लग जाए तो लग जाए, नहीं, क्योंकि लोभ में तो सभी पड़े हुए हैं, तुमसे बड़े लोभ में पड़े हुए हैं। ध्यान आपको एक जागृति देगा, आपका विवेक जागेगा। और विवेक क्या करता है? ना तो भय के साथ जाता है, ना लोभ के साथ जाता है, वो जाता है रियलिटी के साथ। जरा अंदाज लगाओ, इतनी रियलिटी से कोई आदमी धंधा भी करेगा, कुछ भी करेगा, कितना सफल होगा? तो ऐश्वर्यवान हो जाएगा। ध्यान तुम्हें कंगाल बनाने की बात नहीं। निश्चित ही हमारे भी बच्चे हैं, और तुम सबसे बड़ा परिवार होगा शायद हमारा, ये शायद इतने लोग बैठे इनका किसी का नहीं होगा जितना बड़ा हमारा परिवार। और संसार में रहना भी हुआ, और सरकारी नौकरी से शुरू हुआ, और वो भी पीडब्ल्यूडी में। पीडब्ल्यूडी में तो बड़ा भ्रष्ट डिपार्टमेंट लेकिन वो उसों का खेल, कहाँ कहाँ फंसे, कहाँ कहाँ से निकले। ध्यान सब में से निकाल लाएगा। कितनी बड़ी अड़चन आपकी जिंदगी में आई हो, विवेक जो हमें भगवान ने दिया है, भगवान ने मनुष्य के लिए क्या दिया? विवेक। और विवेकपूर्ण ढंग से तुम जो काम करोगे उसमें श्रम तो होगा कम और उपलब्धि होगी ज्यादा। और लोभ और भय से करोगे तो इतना श्रम करोगे और कब जो हाथ में है वो भी चला जाए। तो ये कल्पना करके या सिद्धियों से, ये जो फालतू की बातें हैं, ये गुलाम बनाने वाली हैं। क्योंकि किसी देवी देवता की कृपा हो गई, उसके दर्शन हो गए, तुम्हारे काम। अब भूत की तरह चेटेगा देवता तुम्हारे पीछे, आफत हो जाएगी तुम्हें। तो प्रैक्टिकल है नहीं, जब आंख बंद करोगे जब ही दिखेगा, तुम खाली बैठे नहीं पाओगे। इन चक्करों में हम तो सलाह नहीं देती कि कोई फंसे। तो दरवाजा खोल देना, कोई आया है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। और दूसरी बात क्या कही थी आपने? हम भूल गए, लंबा प्रश्न था। सेम क्वेश्चन है, लेकिन ये भी कहते हैं ना कि मैं हिंदी में I will translate. वो क्या कह रहे थे कि जब भगवान ने कहा कि ध्यान भी होना चाहिए और दुनिया ऐश्वर्य भी होना चाहिए, तो दोनों देखो, कर्म जो करोगे तुम, तो ध्यान कोई ऐसी घटना नहीं है कि आंख बंद करके 1 घंटा बैठ गए ध्यान हो गया। ध्यान से पानी पियो, ध्यान से बातचीत करो। आज सवेरे कह रहे थे। इसके लिए मैं जो है सभी लोगों को एक विधि देता हूँ। लोग मानते नहीं हैं, बढ़िया में बढ़िया विधि देता हूँ, लोग मानते नहीं। हम दुनिया में व्यवहार में सबसे ज्यादा बेहोश होते हैं बोलने में। जब आदमी बोलता है तो बोलते ही चला जाता है, इतना बेहोश होता है, उसे होश ही नहीं होता कि वो क्या कह जाता है।
और संसार में जितने बिगाड़ सुधार होते हैं कोई बंदूकें नहीं चलती, ज्यादा बोलने से होती। जिस व्यक्ति की वाणी जाग जाए, और ध्यान क्या करेगा, आपकी वाणी जगाएगा। तो हम प्रयोग बताते हैं वाणी जगाने का कि आप बोलो तो उसे साथ साथ खुद भी सुनो कि जी किसी को अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, जरा खुद तो सुनो अपनी वाणी। जब कोई व्यक्ति बोलता और सुनता एक साथ है तो जागृत होता है। हम सुनते वक्त बेहोश हो सकते हैं, बोलते हुए बेहोश हो सकते हैं, लेकिन हम अगर बोल रहे हो और खुद को सुन रहे हो तो जागृति आएगी ही, क्योंकि बेहोशी के लिए मन का दूसरा सिरा आजाद होना चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात? मन का दूसरा सिरा कुछ भी करता हो, तुम राम राम जपते हो, और मन का दूसरा सिरा दुकानदारी भी चलाता साथ साथ, तो मंत्र सिद्ध नहीं होने वाला है। और दुनिया में सफल वही लोग होते हैं जिनकी वाणी थोड़ी जाग गई है। वाणी का इतना बड़ा खेल है। भगवान से हम जुड़े और भगवान का जो इतना विस्तार हुआ, लंबा चौड़ा, कमरे में बैठे रहे, घूमे तो थे ही नहीं। एक बार अमेरिका आए थे, फिर चले गए, वो तो संकट वाले काम रहा था। लेकिन उनके एक 10 बाई 20 का होगा, कमरे में बैठे बैठे इतने चमत्कार घटे कि 10,000 लोग आने लगे सेंटर पे। वो क्या खेल, वाणी जागी हुई थी। जब उनका लेक्चर सुनता है आदमी बेहल हो जाता है। क्यों हो जाता है? वाणी जागृत है, तुम्हारे प्राणों को झंकार देती। और उनका इशारा है कि जीवन में सच में अगर तुम ठीक से जीना चाहती हो तो सबसे पहले वाणी को संभालो। अगर किसी की वाणी होशपूर्वक आने लगे, और तरकीब में बता रहा हूं कि सुनो और बोलो साथ साथ, एक साथ करोगे, मन के दोनों कोने लग गए, जागृति आएगी, साक्षी खड़ा हो जाएगा। आप साक्षी की कितनी यात्रा करके देख लो और इस प्रयोग को करो कि बोलो और सुनो। अगर दोनों मन के काम लग गए तो पीछे साक्षी खड़ा रहेगा, बोलने को भी सुन रहा है और सुनने को भी सुन रहा। सुनने वाला भी वही, बोलने वाला भी वही, मन के दोनों हिस्से लग गए तो साक्षी खड़ा हो जाएगा पीछे। संसार में और अध्यात्म चोली दामन का साथ है। बिना संसार के अध्यात्म कैसे टिकेगा? गुरु और शिष्य का चोली दामन का साथ है। अगर गुरु होता है तो शिष्य होता है, अगर शिष्य नहीं होता तो गुरु कहाँ होता? माँ पैदा बच्चे को करती जब होती। गुरु जब तक कोई गुरु नहीं हो सकता जब तक शिष्य ना हो जाए। शिष्य गुरु बनाता है, गुरु कोई पैदा थोड़ी होता है, बनाता है क्या? चोली दामन का साथ होता। संसार धर्म को बनाता है और धर्म संसार को बनाता है। ये दोनों इतने सुंदर आयाम हैं जीवन के जिसका कोई हिसाब नहीं। इसको जितना सौंदर्य डाला जाए उतना कम। संसार को आप भरपूर जिए लेकिन होशपूर्वक जिए, लोभ और भय के कारण नहीं, आनंद के लिए जी। और संसार नहीं होगा तो धर्म का आनंद कहां जाएगा? पेड़ के नीचे सूख जाएगा बैठा बैठा साधु, सूख रहे हैं बहुत सारे। और जो ओशो की देशना से चल रहे हैं, बड़े बड़े साधु पीछे, आप इतने मजे में जीते हैं कि उन्हें ईर्ष्या होने लगती है। मैं मिला हूं साधुओं से, मैंने सब तरह के खेल खेले, बद्रीनाथ इधर उधर पे साधुओं से मिला। और अब तो मेरा शरीर थोड़ा सा बीमारी के कारण ऐसा हो गया,
नहीं ओशो की झलक ही थी, ऐसे समझिए। इतना प्रेम था मुझे उनसे, इतना प्रेम था, हाथ पैर भी हिलने लगते थे मेरे, ऐसी स्थिति थी। तो मुझे पहचान लेते थे लोग कहीं भी, यार तुम ओशो वाले हो। साधु भी पहचान, उनका बात करने का दिल करता था। फिर अपनी वो कहानी सुनाते थे मुझे, और फिर कहते थे यार और सब तो ठीक है, वो सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस वो यार हमारी समझ में नहीं आया। उनका यार उससे अच्छा कोई उपनिषद नहीं हो सकता। इतना बड़ा उपनिषद, तुमने उस विज्ञान, तुमने किताब को पढ़ी नहीं, जैसी सेक्स आया तुम पागल हो गए, क्योंकि तुम्हारा दमन ऊपर आ गया पूरा का पूरा। अब तुम समझो उसको, और मैंने उन्हें विज्ञान समझाया तो साधु को भी मजा आया। मैंने कहा देखो, मैंने समझाया, भगवान ने बड़ी करुणा की, बहुत करुणा की, जो इस किताब को खोला। देखो शायद ये किताब ना होती तो बहुत बड़ा विज्ञान छुपा रह जाता। आदमी के जीवन में सबसे ज्यादा आनंद की घटना, मजे की घटना सेक्स में ही घटती है, ऐसा मान लो। 90% आदमियों की तो यही हालत है, 10 का मुझे पता नहीं और कोई चीज होगी, लेकिन 90% लोग तो सेक्स में ही। अब सेक्स का मजा क्या है, जैसा हम समझते वैसा बिल्कुल नहीं। आप ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, ध्यान में व्यक्ति को आनंद की घटना जब घटेगी जब विचार शून्यता और अहंकार शून्यता एक साथ आपको घट जाए। सेक्स में जब आदमी होता है क्लाइमेक्स में, तो उसको ये दोनों घटना एक साथ घटती। अहंकार को लेकर आप सेक्स में नहीं डूब पाएंगे, अहंकार वहां बिल्कुल खो जाता है, और सोचने का तो वक्त ही कहां। आप इतने टोटल लगे हुए कि सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है वहां। वहां सोच मिटती है और अहंकार मिटता है। घटना का मजा नहीं है, मजा देखो कोई और चीज का मजा है, और हमने और चीज का मजा मान लिया। वो प्रकृति ने एक दरवाजा हमारे लिए खोल कर रखा कि तुम संसार में विचार शून्यता और अहंकार शून्यता के गेम को संसार में तुम समझ नहीं पाओगे। तो प्रकृति ने क्या किया कि एक दरवाजा खोल दिया सेक्स का, उसमें तुम्हें अहंकार शून्यता का बोध होता है, और वो तुम्हें क्षणिक सुख देकर चला जाता है। ध्यान में भी जय की जय घटना घटती है। साधक जब ध्यान में गहरा जाता है तो ना वहां अहंकार होता है और ना विचार होती है। विचार शून्यता और अहंकार शून्यता जहां एक जगह खड़ी होती है, वहां आदमी को समाधि आ जाती है। तो मैंने कहा देखो ओशो ने क्या गजब का विज्ञान खोला कि समझा दिया, सेक्स से समझाया कि विचार शून्यता और अहंकार शून्यता की वजह से आनंद बहुत ज्यादा जीवन में जो छुपा हुआ वो प्रकट होगा, और फिर वही का वही समाधि में आता है। तो समाधि में जब भी साधक साधना में गहरा जाता तो ये स्पष्ट, फिर इतने उपद्रव में क्यों पड़ेगा, इतनी झंझटें। उसमें तो झंझटें बहुत है, क्योंकि दूसरे को संभालो भी, अवेरो भी, दुनिया भर के कर्म है ना, और इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो सेक्स से मुक्त कौन ने किया? जो बीमारी थी उस तरह से हमने उसकी औषधि बना ली, उससे विज्ञान खोल दिया जो ओशो ने खोला। और ध्यान में जब आप जैसे जैसे गहरे जाओगे आपको इतना आनंद आएगा। वही विचार शून्यता, अगर गहराई तक आप गए हैं तो विचार शून्यता और अहंकार शून्यता दोनों एक जगह एक दूसरे में लय हो जाती हैं, और वह समाधि का अवतरण होने लगता है, आपको ध्यान का अवतरण होने लगता है। वो साधु को इतना मजा आया, जिस साधु से मैंने जो बात कही, वो कहने लगा ऐसी बात थी। उनका यार ऐसी बात है तो यार कहीं उन्हें फिर मंच पे नहीं कहना चाहिए।
ये सीक्रेट बात है, कम लोगों से कहना चाहिए थी, हर एक के काम की नहीं है। उनका मंच पे कौन कहता तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी ताकत है। एक धार्मिक गुरु ऐसी बात, कितना साहसी आदमी है, जरा अंदाज तो लगा। और हम सब तो गोली मारने खड़े हो गए, लेकिन उसने छाती कर ली है, मैं सत्य को कह के जाऊंगा चाहे मर जाऊं। और उन्होंने उस बात को कही। और इसमें लोग फंसे भी, जिनको समझ में नहीं आई वो फंसे, और जिनको समझ में आ गई उनके बारे में आ रहे हो गए। यार इससे अच्छी मुक्ति तो कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि समाधि का पता तो सेक्स के माध्यम से तुम्हें है ही कि वो कुछ है, और तुम खोज भी वही रहे हो कि वो परमानेंट रुक जाए। और वहां परमानेंट का काम नहीं है, वहां क्षणिक का खेल। तो वो क्षणिक ने हमको एक प्यास जगा दी कि हमारे जीवन में कुछ परमानेंट ऐसा होना चाहिए। और जब ध्यान में गए तो वो परमानेंट में आ गई बात। जब देखो, जब आंख बंद करी के मजे हो रहे हैं, इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं, न दुनिया भर के उपद्रव भोगने। तो गलत क्या बोले वो, मैंने उन्हें समझाया तो वो मान गए बात, ईमानदारी से मान गए। उनका भैया छाती चाहिए सत्य को कहने के लिए। नहीं यार, फिर भी कहीं वो मंच पे तो गलत हो गई बात। उनका जो भी हो गई हो, अच्छा इससे उनका एक काम अच्छा हुआ, जो गहरे गहरे नत्थु खेरे आने वो भग जाएंगे। जो फालतू की भीड़ इकट्ठी होगी वो जैसे ही सेक्स का नाम सुनेगी एकदम भाग जाएगी। और जो खोजी होंगे वो फिर पलट जाएंगे, वो अपने रास्ते पे आ जाएंगे और उनका काम हो जाएगा। जैसे कि आप कह रहे हो तो ठीक है, मैंने कहा मैं तो जो कह रहा हूँ और मुझे तुम देख भी तो रहे, मिला लो यार अपन आपस में। तुम मरे जा रहे हो तो तपस्या कर, हम तो नाचते हैं जहां मर्जी वहां नाचते हैं। ऐसा नहीं है कोई जगह ही चाहिए, जहां मर्जी जहां दिल करता वहां नाचने लगते हैं। ये कोई नाच भरा, हम क्या करें, भरा है तो नाचते। तो वो बेचारे ने बहुत एक्सेप्ट किया। अजय कई साधु तो कहने लगे हम बाल कटवा देते हैं, आपके साथ हो जाए। सच कह रहा हूँ। अरे यार ऐसा खेल है तुम्हारे यहाँ, तो हम जो बाल कटवा देते हैं, आप हमें शिष्य बना लो। अब 20 साल से वो साधु हैं। मैंने कहा भैया मुझे पता है तुम 20 साल से साधु हो, बड़ा मुश्किल है तुम्हारे साथ काम करना, मेरे साथ बहुत सारे लोग दूसरे। ऐसा है। और कोई प्रश्न रह गया हो? अभी भी रह गया? चलो आपका जवाब भी मिल जाएगा। इधर ही आ जाओ यार, तुम्हारी शक्ल भी देख लेंगे। आपका प्रश्न? अच्छा मैं समझ रहा हूँ ना, वो सेकंड नंबर बैठ जाओ लाइन में। बाबा हृदय भाव से भर जाता है, आँख में से आंसू आते हैं और समर्पण का जो भाव आता है वो ध्यान का परिणाम है या वो भक्ति भाव? ध्यान का ही परिणाम। बहुत शुभ है कि आंसू आते हैं, बहुत अच्छी बात है। जब भी कोई गलता है ध्यान के माध्यम से तो असहाय हो जाता है, उसके पास रोने के अलावा कुछ होता नहीं। मैं भी बहुत रोया हूँ, बहुत रोया हूँ, सबसे ज़्यादा पहाड़ों पे बैठ के अकेला रोता था, इतना रोना निकलता था। क्योंकि सारे जो जख्म हैं जो हमारे भीतर पड़े हैं वे हमारे आंसुओं के माध्यम से ही बाहर निकलते हैं, और तो कोई एक्सप्रेस करने का तरीका है नहीं, व्यक्ति असहाय है। तो अगर ध्यान करते करते रोने का भाव आता है तो जी भर के रोना, रोकना मत से, दाढ़ मार मार कर रोना। कहीं अकेले में बैठ कर चाहे बीवी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, रोना यार दिल भर। इसलिए तो हम वो प्रयोग कराते हैं लोगों को, वो आज भी कराने वाले थे यहाँ, तो स्वामी जी कहने लगे कि वो आज हो नहीं पाएगा किसी वजह से। मिस्टिक रूप जो उसने बनाया वो गजब का प्रयोग, माने सब प्रयोगों में सबसे अच्छा प्रयोग मानते हैं उसे।
वो आपको रोना और हंसना दो ही से बाहर करती था, क्योंकि दो ही चीज़ें तो हमने दबाई हैं, रोना दबाया, हंसना दबाया। तो उसमें जी भर के हंसो। 21 दिन का होता है तो 3-3 घंटे लगातार रोना होता है, 3 घंटे लगातार रो। आपके बीच 7 दिन लगातार 3-3 घंटे, और 3-3 घंटे फिर हंसो। पहले हंसो और फिर रो, पहले हंसने से शुरू करो, रो, और फिर जरा चुप बैठोगे तो जिस आकाश की मैं बात कहता हूँ उसको जीने लगो। तो ये रोना जो है ना बड़ी अच्छी बात है। आप रोइए, भाव से रोइए, ये ध्यान में बाधक नहीं है, सही हो। जब ये सब निकल जाएंगे तो तुम खाली हो जाओ, तो ध्यान का पता लगेगा। समझ रहे हैं? अब उधर बड़ा लास्ट छोटा सा क्वेश्चन मेरा, ये जो ओशो का ज्ञान है मैं बच्चों को कैसे समझाऊं? क्या बोल रहे हैं? ओशो की देशना बच्चों को कैसे समझाऊं? ओशो की देशना बच्चों को कैसे समझे? मत पीछे पड़ो बच्चों। शुरू से सुधारोगे तो सुधरेंगे। देखो, जब तक कोई बिगड़ने की पीड़ा ना भोग ले तो सुधरने का मजा नहीं आया। इसलिए हमने भी किसी बच्चे पर नहीं थोपा कि तुम बिगड़ लो, जाओगे कहाँ? बीज तो गिरे ही गए, तुम जाओगे कहाँ? जब तुम्हें अकल आ जाएगी लौट के यहीं आने वाले। तो मैं किसी को सलाह नहीं देता कि बच्चों को लगा दो, उसमें छोटे छोटे बच्चे उन्हें ध्यान में लगा दो। लोग इतने से छोटे बच्चे लेकर आए जिन्हें संन्यास दे दो। अच्छा, अब मैं बहुत मना करता हूँ, नहीं आशीर्वाद तो दे ही दो, कोई मतलब नहीं निकल रहा है। तो आप बच्चों को नहीं, आप इतने बढ़िया हो जाओ, इतने मजे में हो जाओ कि आपको देख के उन्हें लगे कि पिताजी कुछ थे, तो अपने आप पलटे, वो आपसे वो पलटे, आपके कहने से बात, ये कहा सुनी वाला मामला है। तो बच्चों को सुखी देशना में मत फंसाओ, पढ़ाई करता उन्हें पढ़ाई की जरूरत है। नहीं इसमें फंस गए तो ना पढ़ने के रहेंगे ना यहाँ के रहेंगे, दो ही काम बिगड़ जाएंगे। तो पढ़ लेने तो उनको धन भी कमाना ना आने जाना। ठीक, अब मेरे ख्याल से मैं विदा लूँगा, क्योंकि और कितनी बातें पूछोगे वो तो बातों में से बातें होती रहती। लेकिन मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका साहस, आपका निर्णय, आपका प्रेम यहाँ तक पहुँचा। और मैं 1-1.5 घंटे आपको ऐसी वैसी बातें सुनाता हूँ, आप बहुत मज़े से सुनते हैं। जैसा मैं देखता हूँ, सुनते तो काम तो बाद में आएंगे, आज नहीं आएंगे, लेकिन मेरी बात काम में आएगी जरूर, जब जरूरत होगी। जब आज शायद मैं जरूरत के पहले बोल रहा हूँ आपसे, इसलिए पूरी पकड़ में नहीं आई, लेकिन जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस दिन मैं होऊंगा उधर, और वहाँ वो बात आपको इतना सहयोग करेगी कि तुम्हें बचाए। तो फिर धन्यवाद देता हूँ आपको एक बार, और मैं विदा लेता हूँ।